Hello students. So in this video we will discuss about the business plan and minor projects. As we all know आपके बीकॉम सेमेस्टर 6 में बिजनेस प्लान्स एंड माइनर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जिसमें दो टाइप्स के दिए हुए हैं। ओवरऑल माइनर प्रोजेक्ट्स ही का पार्ट होते हैं ये भी। तो प्रोजेक्ट में आप या तो बिजनेस प्लान प्रिपेयर कर सकते हैं, इधर यू कैन प्रिपेयर द रिसर्च पेपर्स, राइट। रिसर्च आप प्रिपेयर कर सकते हो ओवरऑल 50 to 60 पेज की जैसे गाइडलाइंस आई हुई है उसके अकॉर्डिंगली, राइट। सो बिजनेस प्लान हो या रिसर्च पेपर हो, एक्चुअल में ये होते क्या है, लाइक आप प्रिपेयर कर रहे हैं, इन्हें कभी जब एक्सप्लेन करना पड़ेगा वाइवा में, या ओवरऑल आपको एक नॉलेज चाहिए हो कि हम बना तो रहे हैं बट व्हाट आर दिस, राइट। तो वो हम यहाँ पे देखेंगे इस वीडियो में, लाइक बिजनेस प्लान क्या होता है, क्या क्या चीज़ें उसके अंडर आती हैं। एंड रिसर्च पेपर आपका क्या होता है, रिसर्च प्रपोजल्स जो हम बना रहे हैं, समटाइम कुछ टॉपिक्स पे रिसर्च कर रहे हैं, वो क्या है, राइट। सो बिजनेस प्लान से स्टार्ट करेंगे पहले। बिजनेस प्लान देखिए क्या होता है, ऑफ कोर्स यहाँ पे ये रिलेटेड किससे है, आपके बिजनेस से, ठीक है। और वो भी बिजनेस प्लान बनाने के लिए बोला गया है कोई ऐसे काइंड ऑफ में जिसमें आप ये दिखाना चाहें कि आप क्या करने जा रहे हैं, स्टार्टअप बनाने जा रहे हैं, अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोई अपकमिंग बिजनेस है। सो अपकमिंग बिजनेस के ही पर्सपेक्टिव से बिजनेस प्लान प्रिपेयर्स करने थे, राइट। सो अपकमिंग बिजनेस को लेके चलेंगे, लाइक कोई भी पर्सन हो, कोई भी ए पर्सन है, वो अपना बिजनेस करने जा रहा है ना, वो उसको बिजनेस करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले क्या नेसेसरी होता है कि आप एक प्लान बनाएं, ठीक है। अब प्लान का बेसिक डेफिनेशन देखें, प्लान्स क्या होते हैं, हम फ्यूचर में जो भी करने जा रहे हैं उसके बारे में हम लोग पहले से ही एडवांस में ही डिसाइड करके रखते हैं कि हम क्या करेंगे, व्हाट टू डू, ठीक है। व्हेन टू डू, कब से स्टार्ट करेंगे, वेयर टू डू, कहाँ पे स्टार्ट करेंगे, विद होम टू डू, कौन करेगा, राइट। तो जितनी भी चीज़ें, एंड ऑल्सो हाउ टू डू, कि जो हम करने जा रहे हैं उसको किस तरह से करेंगे। सो प्लान्स के अकॉर्डिंग प्लान होता ही है कि हम पहले से प्लानिंग करते हैं, ओवरऑल क्या क्या चीज़ें हम इन फ्यूचर करने वाले हैं उससे रिलेटेड पहले से डिसाइड करके रखते हैं, राइट। सो बिजनेस प्लान के अंदर ही यहाँ पे अब हम बिजनेस अब अपकमिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, नया स्टार्टअप करने जा रहे हैं, वो कैसे स्टार्ट करेंगे, कब स्टार्ट होगा, किस तरह से स्टार्ट होगा, बिजनेस के बारे में क्या बिजनेस होगा, बिजनेस के क्या गोल्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग दिखाते हैं इन द बिजनेस प्लान, राइट। तो ऐसे ही नहीं कि आप कोई भी चीज़ कहीं पे भी रख दे, इसमें क्या होता है, एक सिस्टमैटिक वे में एक फॉर्मेट होता है, पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है जिस वे में हम बिजनेस प्लान प्रिपेयर करते हैं, राइट। सो सिस्टमैटिक वे में इसका भी कुछ स्टेप्स होते हैं, लाइक आपने पहले क्या करना है, देन क्या करना है। तो ओवरऑल बिजनेस प्लान के प्रिपेयर करते क्यों हैं, बिजनेस प्लान इसलिए प्रिपेयर करते हैं, लाइक आपको अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको इन्वेस्टर्स से अमाउंट लेने की भी रिक्वायरमेंट होती है, कि इन्वेस्टर्स के भी पैसा लेना है। तो वो जब आप पैसा लेंगे तो बिजनेस स्टार्ट तो हुआ नहीं है, अपकमिंग ही है, राइट। तो कैसे आप उन्हें कन्वे करेंगे कि आपका बिजनेस क्या है, लाइक इसके अलावा अपने बैंक से अगर लोन लेना है, राइट, बैंक भी लोन देने से पहले आपसे आस्क करेंगे कि बिजनेस आपका क्या है। तो उनसे अगर कन्वे करना हो तो ओवरऑली आप सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कराने नहीं बैठते हैं, राइट। तो इसी तरह से इसीलिए बिजनेस प्लान प्रिपेयर करता है, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, ओवरऑल रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जो स्पेसिफाई करता है, सारी डिटेल्स बताता है शॉर्ट में, इन ब्रीफ में, कि आपका बिजनेस क्या क्या है, बिजनेस के क्या गोल्स हैं, उसके क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं, क्या बिजनेस रहेगा। तो जितनी भी डिटेल्स हैं रिलेटेड टू योर बिजनेस, वो बिजनेस प्लान के थ्रू हम लोग शो करते हैं, कि इन फर्दर किसी को भी शो करना हो, कस्टमर्स को भी दिखाना हो, अपकमिंग है, इन्वेस्टर से पैसा लेना है, बैंक से पैसा लेना है, तो उनको दिखाने कि हमारा बिजनेस किस तरह का है, उसमें ये हेल्प करता है, राइट। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, कितने पार्ट्स होते हैं, ये देखें यहाँ पे जो फॉर्मेट दिया हुआ यूनिवर्सिटी का ही गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली फॉर्मेट दिया जिसमें प्रिपेयर हो रहे हैं, वो कुछ इस तरह का है, उसमें इतनी चीज़ें आती हैं। सो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली, फॉर्मेट में ऑल्दो कुछ में ये भी करा रहे हैं, बहुत से कॉलेजेस में देखिए अलग अलग चीज़ें फॉलो करा रहे हैं, इनफैक्ट एक कॉलेज के अंदर अगर डिफरेंट गाइड्स भी है तो वो भी डिफरेंट चीज़ें बताते हैं, राइट। तो हमें ओवरऑल चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है, जस्ट फॉर्मेट आपको कोई भी बताया जाए बट उसमें क्या क्या होता है वो जानना ज़रूरी है, ताकि आपको वाइवा में भी आस्ट करे तो यू कैन आंसर इट, राइट। सो एग्जीक्यूटिव समरी समटाइम्स कुछ कॉलेजेस में यहाँ पे इस साइड सबसे लास्ट में रखाई गई है, बट एक्चुअल में ये सबसे स्टार्टिंग में ही आती है, राइट। सो एग्जीक्यूटिव समरी सबसे पहला बिजनेस प्लान का पार्ट होता है, इससे नाम से ही लग रहा है समरी, दैट मीन्स ओवरऑल जितने भी अलग अलग चैप्टर्स इसके अंदर आने वाले हैं, जितनी भी चीज़ें आने वाली है, उन सब का थोड़ा थोड़ा डिटेल्स हम लोग देते हैं इस पार्ट में, राइट। लाइक एग्जीक्यूटिव समरी में आपने क्या दिया, बिस कंपनी डिस्क्रिप्शन है, कंपनी के बारे में जहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे ये पूरा चैप्टर रहेगा, राइट, 2 या 3 पेजेस का या 1 पेजेस का ओवरऑल। एंड यहाँ पे हमने जस्ट एक पैराग्राफ में क्या किया हुआ है, इसे एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। देन इसके अलावा इंडस्ट्री के बारे में है, उसी तरह से मार्केट के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, तो जितनी भी चीज़ें आने वाली हैं, कस्टमर्स कौन से हमारे रहेंगे,
प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कौन से हम ऑफर करेंगे, उन सब का थोड़ा थोड़ा पार्ट हम लोग लिखते हैं एग्जीक्यूटिव समरी में। तो 2 to 3 पेजेस की होती है या उससे भी कम सफिशिएंट है इतना। तो इसमें ओवरऑल हम लोग जितना भी चीज़ें बिजनेस प्लान के अंडर आने वाली हैं वो सारी चीज़ों का कुछ कुछ पार्ट्स यहाँ पे लिखते हैं। लाइक कोई भी पर्सन अगर जस्ट एग्जीक्यूटिव समरी आपके पढ़ेगा तो वो ये अंडरस्टैंड कर लेगा कि ओवरऑल बिजनेस प्लान में आगे क्या क्या मेंशन है, राइट। ये होता है एग्जीक्यूटिव समरी में। देन सेकेंड चीज़ आती है सी में कंपनी डिस्क्रिप्शन। नाउ यू हैव टू टेल इन द स्पेसिफाई इन दैट बिजनेस प्लान अबाउट द कंपनी। लाइक ओनरशिप किसकी है, कौन ओनर्स है, स्टार्टअप है या क्या है, फ्रेंचाइजी है, देन नेचर कैसा है, सोल प्रोप्राइटर है, एलएलपी है, राइट, या ओनरशिप से हो गया। तो ये सारी चीज़ें इसने मेंशन की कंपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर। कंपनी ऑफ कोर्स कंपनी की लोकेशन कहाँ पे है, लोकेशन भी उसकी मेंशन करना, ठीक है। देन नेक्स्ट चीज़ आती है, थर्ड थिंग इज इंडस्ट्री एनालिसिस। नाउ कंपनी है वो एक कोई फर्म है, ठीक है, ये सोल प्रोप्राइटर भी है, तो किसी ना किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री का ही पार्ट होगा, राइट। अगर आप कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चरिंग में सपोज बिजनेस करने जा रहे हैं, कंपनी ओपन करने जा रहे हैं, तो वो किसका पार्ट हो गया, वो कॉस्मेटिक्स की इंडस्ट्री का पार्ट हो गया। तो एक इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री इज़ अ ग्रुप ऑफ फर्म्स, राइट। इंडस्ट्री इज नोन एज अ ग्रुप ऑफ फर्म। सो किस इंडस्ट्री का पार्ट है, उस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा डिटेल मेंशन करें जिस भी कंपनी से रिलेटेड बिजनेस ओपन करने जा रहे हैं। देन फोर्थ थिंग आती है इसमें मार्केट एनालिसिस। लाइक 10 इसके बाद इंडस्ट्री एनालिसिस हो गया एंड ऑल्सो कंपनी डिस्क्रिप्शन जो होता है, कंपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर ही आपका मिशन हो गया, विजन हो गया, कंपनी के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक, वो सारी चीज़ें भी इसके के अंदर आ जाती हैं। देन मार्केट एनालिसिस है। मार्केट एनालिसिस में देखिए क्या होता है, कोई भी चीज़ आप कोई भी बिजनेस करने जा रहे हो, वो बिजनेस आपका चलेगा या नहीं चलेगा, वो दोनों ही चीज़ें डिपेंड करती हैं किस पे, मार्केट पे, कि मार्केट का रिएक्शन क्या होगा जब आप अपना प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लेके के आएंगे। एंड ऑफ कोर्स अगर कंज्यूमर्स आपके प्रोडक्ट को नहीं जानेंगे, वो नहीं परचेज करेंगे, देन आपका बिजनेस सक्सेसफुल भी नहीं होगा। मार्केट में अगर चला तभी वो सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज क्या होगा, फ्लॉप भी हो जाएगा। बहुत सारे बिजनेस चलते ही वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, राइट। तो स्टार्टअप कम्स टू एन एंड ना आ जाए, एंड ना हो जाए स्टार्टअप, इसके लिए नेसेसरी होता है कि हम पहले क्या करें, थोड़ा सा मार्केट रिसर्च करें। ये सारी चीज़ें आप आइडेंटिफाई करो कि जो भी आप प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाने जा रहे हो उससे आप कौन सी टारगेट ऑडियंस, अपनी टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करें, राइट। कि टारगेट ऑडियंस क्या रहेगी, यंग जनरेशन को आप करने जा रहे हो, यंग जनरेशन के लिए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, या किड्स के टारगेट करने जा रहे हैं, राइट। कौन सी टारगेट ऑडियंस है, राइट, वो किसके अकॉर्डिंगली होगा, जैसे हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हम ऑफर करना चाहते हैं। तो टारगेट ऑडियंस को फाइंड आउट करें, उनके प्रेफरेंसेस को फाइंड आउट करें, राइट। लाइक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, जो एनवायरनमेंट, जिस भी एनवायरनमेंट में बिजनेस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली मार्केट एनालिसिस के अंदर हम लोग रिसर्च वाला पार्ट अपना कंप्लीट करते हैं, राइट, कि मार्केट में क्या क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, देन अपने टारगेट ऑडियंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं। एंड ये भी यहाँ पे हम कुछ एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि प्रोजेक्शन एक तरह का, फ्यूचर का एनालिसिस, फोरकास्टिंग करते हैं एक तरह की, कि आने वाले टाइम में मार्केट में हमारी क्या पोजीशन रहने वाली है। तो इफ़ यू आर रिमेंबर अबाउट द एसटीपी कॉन्सेप्ट, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग, तो ये पार्ट यहाँ पे आता है मार्केट एनालिसिस के अंदर। एंड इसी के अंदर ही स्वॉट एनालिसिस हो गया, पेस्टल एनालिसिस हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। ये यहाँ पे इंडेक्स में मेंशन नहीं है बट दे आर अ पार्ट ऑफ मार्केट एनालिसिस। ये किसके लिए होता है, आई थिंक यू ऑल नो अबाउट इट। ये हम लोग मार्केट के एनवायरनमेंट की जब स्टडी करते हैं, यू नो दैट बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर एनवायरनमेंट को स्टडी करना कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एनवायरनमेंट आपको इफेक्ट करता है एंड बाय योर ऑपरेशंस, बाय योर एक्टिविटीज एनवायरनमेंट गेट अफेक्टेड, राइट। तो मार्केट एनालिसिस के अंदर स्वॉट एनालिसिस एंड पेस्टल एनालिसिस आ जाता है, जो ये होता है कि हम इसके थ्रू एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं। स्वॉट एनालिसिस क्या है, इंटरनल हमारी क्या स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस है उनको आइडेंटिफाई करना। देन अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स क्या अवेलेबल है मार्केट में उसको आइडेंटिफाई करना, ताकि आप मार्केट में अवेयर रह सके हर चीज़ से, राइट। देन नेक्स्ट पेस्टल एनालिसिस भी आता है। ये क्या होता है, ये मैक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। लाइक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है, कैसे गवर्नमेंट का क्या मूव्स है, गवर्नमेंट कितना फेवर कर रही है हमारे काइंड ऑफ बिजनेस को या उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है, कैसे इकोनॉमिक सिस्टम है, सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, लोगों का, सोसाइटी का क्या प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही हैं सोसाइटी में, वो क्या चाह रहे हैं। देन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो गया, लीगल एनवायरनमेंट हो गया, एंड ऑल्सो एनवायरमेंटल इफेक्ट, ये एनवायरनमेंट पे हमारे बिजनेस का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये पेस्ट एनालिसिस के थ्रू हम स्टडी करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें भी मार्केट एनालिसिस के अंदर आती हैं।
देन अनदर थिंग होती है मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर हम लोग ये रखते हैं लाइक अब कोई भी बिजनेस आप करने जा रहे हो, भले ही वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, राइट, बट उसके अंदर आपको कुछ लोगों की भी ज़रूरत पड़ती है। हो सकता है मैनेजर्स को भी आप अपॉइंट करो, कुछ पार्ट टाइम लोगों को, फुल टाइम, या अगर आप सपोज रेस्टोरेंट ओपन करने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको वेटर्स की रिक्वायरमेंट होगी, शेफ्स की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए होंगे। सो मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग ये मेंशन करते हैं कितने लोग रहेंगे, कौन कौन हमारा ह्यूमन रिसोर्स कैसा रहेगा, ओवरऑल वो हम लोग स्पेसिफाई करते हैं इस पार्ट के अंदर। देन अनदर पार्ट इज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ऑफ कोर्स ये नाम से ही लग रहा है, इस पार्ट के अंदर आता है कि कौन से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वी आर गोइंग टू ऑफर टू अवर कंज्यूमर, राइट। किसी भी काइंड का बिजनेस हो, डीलरशिप काइंड का बिजनेस हो, लाइक गैजेट स्टोर हो गया या कोई भी जनरल स्टोर टाइप हो गया, एंड रेस्टोरेंट भी अगर है तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंडर, लाइक आप कैफ़े ओपन करने जा रहे हैं तो आप ये कॉफ़ी हो गया, पेस्ट्रीज हो गया, क्या क्या चीज़ें ऑफर करेंगे वो मेंशन करेंगे, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे वो मेंशन करेंगे, राइट। देन नेक्स्ट पार्ट आता है कस्टमर सेगमेंटेशन। अब नाउ यू नो दैट एक बिजनेस के लिए पॉसिबल नहीं कि हर पर्टिकुलर पार्ट को, हर पर्टिकुलर लोगों को वो अपने प्रोडक्ट सप्लाई करे, बिकॉज लोगों की रिक्वायरमेंट्स अलग होती है, उसके अकॉर्डिंगली हम अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, राइट। तो हमें पता है कि हमने मार्केट एनालिसिस में देखा है हमारी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। ना उस टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंगली हम कस्टमर्स को हम क्लासीफाई करते हैं यहाँ पे कि कितने टाइप्स के कस्टमर्स हैं, लाइक सबसे पहले लाइक यहाँ पे सपोज किसी भी लोकेशन में आप बिजनेस ओपन करने जा रहे हैं तो लोकल रेसिडेंट वहाँ के हो गए, ठीक है। ऑफ कोर्स लोकल रेसिडेंट से अगर कैफ़े ओपन करने जा रहे हैं तो वो आपके कस्टमर सेगमेंटेशन का पार्ट वो भी आएंगे। देन इसके अलावा ट्रैवलर्स हो गए, टूरिज्म एंड ट्रैवलर्स हो गए, ठीक है। तो कोई भी स्टूडेंट्स हो गए, कुछ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ के पास है तो वहाँ पे स्टूडेंट्स हो गए आपके टारगेट ऑडियंस। तो कस्टमर सेगमेंटेशन में हम दिखाते हैं कि कितने परसेंटेज कहाँ से लोग आने वाले हैं, उसका एक प्रोडक्शन करते हैं इस पार्ट के अंदर। देन 8 आता है इसी में मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान ऑफ कोर्स ये प्रोडक्ट के हमारे प्रमोशन से रिलेटेड है। मार्केटिंग के अंदर यहाँ पे मार्केटिंग मिक्स आ जाता है, राइट। 4P होता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्लेस कैसा रहेगा, प्रमोशन क्या क्या करेंगे, किस तरह से हम प्रमोट करेंगे प्रोडक्ट को, ठीक है। प्रोडक्ट क्या रहेगा, उसके क्या क्या फीचर्स हैं। प्रमोशन में आपका ये भी आ गया वेब प्लान, अगर कुछ है, हम कुछ सोशल मीडिया के थ्रू एडवर्टीजमेंट करने जा रहे हैं या कोई भी टाइप का एडवर्टीजमेंट टूल्स अडॉप्ट करने जा रहे हैं उसकी डिटेल्स हो गई। प्राइसिंग कैसे रखेंगे, कोई भी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करने जा रहे हैं कि कैसे हम अपने कस्टमर्स को अवेयर करेंगे अबाउट आवर प्रोडक्ट, वो आता है मार्केटिंग प्लान के अंडर। देन अनदर स्टेप इज अबाउट द ऑपरेशनल प्लान। ऑपरेशनल प्लान क्या होता है, ये इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट होता है। बिजनेस प्लान रिटर्न कर लिया, नाउ जब एक्टिविटीज़ स्टार्ट होंगी तो एक्टिविटीज़ किस वे में होंगी, लाइक आप एक्टिविटीज़ अपनी जो मेन बिजनेस की एक्टिविटीज़ है, कोर एक्टिविटीज़, मैन्युफैक्चरिंग हो इधर सर्विस हो, ठीक है, कोई भी काइंड का बिजनेस हो, हमें रॉ मटेरियल की कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स होगी, कुछ फैसिलिटीज़ चाहिए होंगी, अपनी मेंबर वर्क हैं उनको रहने के लिए कुछ फिजिकल स्पेस चाहिए होगा, राइट। देन कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी, कोई भी हो सकता है, बेकरी हो या कुछ भी हो, तो टेबल चेयर्स हो गए, तो कुछ इक्विपमेंट्स की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो जितने भी रिसोर्सेज चाहिए उनको कहाँ से अवेलेबल कराएंगे। देन हमारे सप्लायर्स कौन से होंगे, या प्रोडक्ट का इन्वेंट्री जो भी कलेक्ट करनी है, इन्वेंट्री कहाँ से कलेक्ट होगी, डिलीवरी करनी है, शिपिंग करानी है प्रोडक्ट की, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ होगी, वो सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे करेंगे। दैट मीन्स ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन के बाद जब एक्टिविटीज़ स्टार्ट करेंगे तो रिसोर्सेज का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, एंड जितनी भी एक्टिविटीज़ है वन बाय वन वो किस तरह से होंगी वो डिटरमाइन करते हैं अंडर द ऑपरेशनल प्लान। देन नेक्स्ट थिंग आती है इसी में फिनेंशियल प्लान। अब फिनेंशियल प्लान में ये ओवरऑल आपका प्रोजेक्शंस रहता है। प्रोजेक्शन किसका, लाइक आने वाले नेक्स्ट ईयर में या 1 साल में, 2 साल में कितनी सेल्स होने वाली हैं, मंथली, ईयरली भी शो करते हैं एंड ऑल्सो मंथली भी, राइट। मंथली कितनी सेल्स होने वाली हैं उसका प्रोजेक्शन, एक प्रोडक्शन करके। देन ईयरली कितनी सेल्स होने वाली हैं, इफ़ यू वांट आप क्वार्टरली भी कर सकते हैं, क्वार्टरली कितनी सेल्स आप एज्यूम कर रहे हैं व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर बिजनेस, सेल्स हो गया। या इसके अलावा उसी के करस्पॉन्डिंग कितने एक्सपेंसेस लगेंगे, लाइक आप एक प्रोडक्शन यहाँ पे बना रहे, कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाएंगे, सपोज 100 यूनिट अगर आप प्रोड्यूस करने वाले हैं, 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर में, राइट। तो उसका कितना एक्सपेंसेस आएगा ओवरऑल मंथली या ईयरली, उसके कुछ चार्ट्स बना दिए हमने। कितना देन उसकी सेल्स जब होगी तो हम उसके प्राइस रखेंगे, कितना रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशन जनरेट होगा उसमें, देन आपका नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, या हमारी एक प्रिजम्पशन के ही बेसिस पे हम एक प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल प्लान के अंदर। बिजनेस रेशियोज नेक्स्ट ईयर में या आने वाले 2-3 साल्स में कितने होने वाले हैं,
वो दिखाते हैं, राइट। तो फाइनेंशियल प्लान में आपका फाइनेंशियल डेटा ही सारा का सारा रहता है। अपेंडिक्स का कुछ पार्ट आता है इसमें, बिजनेस प्लान, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आप बना सकते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, रेशियो हो गया। तो प्रोजेक्शन एनालिसिस रहता है चार्ट्स एंड ग्राफ्स के थ्रू कि नेक्स्ट ईयर में 1 या 2 साल में कितने कितने हमारी अर्निंग्स या एक्सपेंसेस होने वाले हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट पार्ट आता है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ये पार्ट ये इसलिए इसके अंडर आता है, बेसिकली ये तो वैसे बिजनेस प्लान का पार्ट नहीं है, बट एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द यूनिवर्सिटी डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड इन योर बिजनेस प्लान। सो इसके अंदर क्या होता है, डेटा एनालिसिस के अंदर यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, क्वेश्चन आयर प्रिपेयर करते हैं के प्राइमरी एनालिसिस करते हैं, जिसके थ्रू हम ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि कंज्यूमर्स को कितनी अवेयर है। लाइक आप कैफ़े भी ओपन करने जा रहे हैं तो उस लोकल, उस पर्टिकुलर एरिया में कस्टमर्स को हम देने के लिए, कस्टमर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए क्वेश्चन आयर प्रिपेयर करते हैं, जिसमें कुछ 8 to 10 क्वेश्चन मैंशन किए, राइट। कि हम कंज्यूमर से ये नॉलेज ले रहे हैं कि उनको अपने लोकल एरिया में जितने भी कैफ़ेज़ हैं उसके करस्पेंडिंग कितनी नॉलेज है, एंड ऑल्सो उनकी क्या चॉइसेस है। अगर कुछ कमी है, जो भी कैफ़ेज़ वहाँ पे हैं वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो वो कौन सी चीज़ है वो हम जानने की कोशिश करते हैं, ताकि हम अपने बिजनेस में उन चीज़ों को प्रोवाइड कर सकें एंड फर्स्ट मूवर एडवांटेज गेन कर सकें, राइट। तो क्वेश्चन आयर्स के थ्रू हम कस्टमर्स की चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस जानने के लिए ही ये प्रिपेयर करते हैं, एक छोटा सा सर्वे करते हैं, राइट। तो वो आपका डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के अंदर आते हैं, एंड उसी का एंड ऑफ कोर्स ओवरऑल बिजनेस प्लान का कंक्लूजन होता है नेक्स्ट पार्ट में। ये आप हाफ एंड 1 and 2 पैराग्राफ्स में भी मेंशन कर सकते हैं, या एक पेज का भी, राइट। तो ओवरऑल एनालिसिस जो हमने करी, कंज्यूमर्स की चॉइसेस जानी, उसका जो इंटरप्रिटेशन आया उसके बेसिस पे, एंड ओवरऑल जो बिजनेस प्लान हमारा है उसके बेसिस पे हम यहाँ पे एक छोटा सा कंक्लूजन देते हैं। देन रेफरेंसेस में आए, ऑफ कोर्स आप फर्स्ट टाइम कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसको बनाने के लिए, उसका आइडिया लेने के लिए कुछ रिसर्चेस की होंगी आपने, कुछ ऑलरेडी पब्लिश बिजनेस प्लान स्टडी किए होंगे इंटरनेट के थ्रू, वेब पेजेस के थ्रू, तो उनके बारे में यहाँ पे मेंशन करते हैं जहाँ जहाँ से भी हमने कुछ डेटा कलेक्ट किया हुआ है। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ योर बिजनेस प्लान इज द क्वेश्चन आयर। क्वेश्चन आयर क्या, ये अपेंडिक्स भी आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा डिटेल्स कुछ रहती हैं, लाइक आपने डेटा एनालिसिस किया तो इसके लिए क्वेश्चन आयर जो प्रिपेयर्ड किया था, जिसके थ्रू सर्वे किया था, जिसके थ्रू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी, उसे हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, राइट। सो ओवरऑल इतना डिटेल्स में रहता है बिजनेस प्लान के अंदर, एंड कॉलेजेस की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, कॉलेजेस अपने अकॉर्डिंग भी समटाइम्स कुछ चीज़ें इधर उधर, कुछ एग्जीक्यूटिव समरी समटाइम्स लास्ट में आ जाती है, समटाइम्स ऊपर ही रहती है, तो वो डिपेंड करता है। बट ओवरऑल इतनी चीज़ें आपके बिजनेस प्लान के अंदर आती हैं, इससे ज़्यादा बिजनेस प्लान में कुछ नहीं रहता है, ठीक है। तो ये बिजनेस प्लान का हो गया, एंड इसके अलावा नेक्स्ट जो बन रहे हैं वो रिसर्च पेपर्स टाइप बन रहे हैं, रिसर्च प्रपोजल बन रहे हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं, वो प्रिपेयर हो रहे हैं, माइनर प्रोजेक्ट का ही पार्ट है, ठीक है। नाउ देखिए वो क्या होते हैं, वो भी बहुत इजी होते हैं। टॉपिक्स आपको कभी कॉलेजेस से ही मिले हुए हैं, नहीं तो आपको टीचर्स खुद बोलते हैं टॉपिक फाइंड आउट करने के लिए, राइट। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, आपको टॉपिक एक मिला हुआ है, कंज्यूमर परसेप्शन रिगार्डिंग ई पेमेंट्स, ठीक है। दैट मीन्स ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का सिस्टम आ गया, तो इसके रिगार्डिंग कस्टमर्स के क्या परसेप्शन है, इस पे आपको माइनर प्रोजेक्ट बनाना है, राइट। तो माइनर प्रोजेक्ट क्या होता है, ये ऐसे होता है, ये रिसर्च पेपर टाइप होता है। रिसर्च हम करते हैं यहाँ पे किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, लाइक इसी टॉपिक पे अगर हम कर रहे हैं, तो दैट मीन्स यहाँ पे हम कस्टमर्स की चॉइस जानना चाहते हैं, कस्टमर्स का परसेप्शन उनका जानना चाहते हैं कि रिगार्डिंग ई पेमेंट, की ई पेमेंट आया है तो लोगों को उससे कितना एडवांटेजेस हुआ है या कितना डिसएडवांटेजेस हुआ है, तो इस पे हम एक रिसर्च करना चाहते हैं, राइट। तो रिसर्च कैसे करते हैं, इसके भी ऑफकोर्स जैसे बिजनेस प्लान का एक फॉर्मेट है, ये इसी तरह से रिसर्च का भी एक फॉर्मेट होता है। सबसे पहले इसका जो पार्ट होता है टेबल ऑफ कंटेंट का, सबसे फर्स्ट थिंग आती है इसमें इंट्रोडक्शन, राइट। इंट्रोडक्शन क्या होता है, यहाँ पे ऑफ कोर्स कंज्यूमर परसेप्शन रिगार्डिंग ई पेमेंट। ई पेमेंट क्या है, ई पेमेंट इज डिजिटल पेमेंट, कि लाइक ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम आ रहा है, तो उससे रिगार्डिंग अब हमारी स्टडी है। तो इंट्रो में हम यही मेंशन करते हैं, डिजिटल पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड अगर हमें करना है तो ये क्या होता है, इसके बारे में। ट्रेडिशनल जो था पहले वो क्या था, ट्रेडिशनल डिजिटल में क्या क्या डिफरेंसेस थे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट कुछ रहता है, ये आप 15 to 16 या 10 to 11 पेजेस तक भी रख सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट थिंग, फर्स्ट चैप्टर ही इसका होता है, चैप्टर वाइज यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर इंट्रो रहता है, कंज्यूमर परसेप्शन, यहाँ पे आप कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में भी थोड़ा इंट्रो डाल सकते हैं, एंड डिजिटल पेमेंट ऑफ कोर्स उस पर स्टडी है तो उसका इंट्रो तो मेंशन करना है, ठीक है।
देन नेक्स्ट पार्ट होता है इसी में, नेक्स्ट जो चैप्टर होता है वो होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। क्या लिटरेचर रिव्यू भी बोलते हैं या रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी बोलते हैं, ये क्या होता है, ये इस चैप्टर के अंदर आता है कि जितनी भी ऑलरेडी रिसर्चेस हुई हैं, ऑलरेडी रिसर्चेस, राइट। सपोज ई पेमेंट से रिलेटेड आप फर्स्ट टाइम तो नहीं कर रहे, बहुत पहले भी काफ़ी कॉलेजेस में रिसर्च हुई होंगी, बहुत से स्कॉलर्स ने रिसर्च की होंगी। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर के अंदर हम लोग यही लिखते हैं कि ऑलरेडी जो रिसर्च हुई उसका थोड़ा थोड़ा कंक्लूजन। कंक्लूजन भी कैसे, कोई भी ऑथर ने जिन्होंने रिसर्च की थी उनका नेम, वो जिस भी ईयर में रिसर्च की थी वो पर्टिकुलर ईयर, देन उन्होंने जो स्टडी की उसका थोड़ा सा 1 और 2 पैराग्राफ में उसका कंक्लूजन। तो इस तरह से जितने भी ऑलरेडी रिसर्चेस हुई हैं हम लोग लिटरेचर रिव्यू के अंदर उनका थोड़ा थोड़ा कंक्लूजन लिखते हैं, लाइक उन्होंने अपने रिसर्च में क्या फाइंड आउट किया। एंड इसका भी ये पर्पज़ होता है, लिटरेचर रिव्यू करने का भी यही पर्पज़ होता है कि हम रिसर्च गैप फाइंड आउट करें। ओके, रिसर्च गैप क्या होता है, अब देखिए रिसर्चेस जब होती हैं तो रिसर्च का मतलब ही होता है कि अगेन सर्च करना, दैट मीन्स आप कुछ नए टॉपिक पे सर्च करने जा रहे हैं। तो इस पे ऑलरेडी रिसर्चेस हुई हैं तो उसके बेसिस पे हमें रिसर्च गैप मिलता है, लाइक मे बी 10 साल की रिसर्च हुई है, 15 साल की हुई है, या किसी एक पर्टिकुलर एरिया में हुई है। तो जब हमने ऑलरेडी रिसर्चेस को देखा तो हमें पता चला अभी कौन से ऐसे पार्ट हैं जहाँ पे रिसर्च होना बाकी है, वही रिसर्च गैप होता है, जिसके थ्रू जिसके बाद जब रिसर्च गैप फाइंड आउट हो जाता है उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमारी रिसर्च किस पे रहेगी, ताकि वो कॉपी पेस्ट ना लगे और कुछ नई रिसर्च भी हो, ऑफ कोर्स, राइट। बट टॉपिक्स हमें ऑलरेडी अलॉटेड ही है, एंड एज अ बीकॉम स्टूडेंट इतना ज़्यादा आपको डीपली जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो रिसर्च गैप यहाँ पे फाइंड आउट होता है हम लिटरेचर रिव्यू के थ्रू। तो ओवरऑल इस चैप्टर में क्या आता है, जितनी ऑलरेडी रिसर्चेस हुई हैं उसका थोड़ा थोड़ा कंक्लूजन, ठीक है। देन चैप्टर 3 इसमें आता है रिसर्च प्रोजेक्ट में रिसर्च मैथडोलॉजी। क्या रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होता है, ये होता है कि रिसर्च जो भी करने जा रहे हैं हम उसके अंदर क्या क्या आ रही हैं, लाइक किस टाइप की रिसर्च है, नेचर ऑफ द रिसर्च कैसा है। बेसिकली डिस्क्रिप्टिव हम लोग लिखते हैं बिकॉज एक्सप्लोरेटरी जो होता है वो आपका ये पार्ट नहीं होता है। एक्सप्लोरेटरी क्या होता है, जब बिल्कुल ही कोई नई टॉपिक हम ढूंढते हैं और उससे रिलेटेड एक रूट को जानने के लिए एक बेसिक रिसर्च करते हैं, पायलट सर्वे टाइप। बट वो उस काइंड के टॉपिक आपको बीकॉम लेवल पे नहीं मिले हुए हैं, राइट। तो नेचर ऑफ स्टडी में हम लोग किस टाइप की स्टडी है, डिस्क्रिप्टिव भी आप मेंशन कर सकते हैं। इफ क्वांटिटेटिव डेटा अगर डाल रहे हैं तो क्वांटिटेटिव काइंड की स्टडी भी लिख सकते हैं, ठीक है। देन मेथोडोलॉजी के अंदर जितने भी सैंपल लिए हुए हैं, लाइक अगर प्राइमरी एनालिसिस है, क्वेश्चन आयर के थ्रू एनालिसिस कर रहे हैं तो कितने सैंपल्स लिए हुए हैं, कितने रिस्पोंडेंट्स का डेटा है आपके पास, 50 है, 100 हो गया, 150 हो गया, तो जितना भी सैंपल साइज है वो यहाँ पे मेंशन करते हैं इसी के चैप्टर के अंदर। देन इसके अलावा डेटा कलेक्ट कैसा किया है आपने, ठीक है। अब डेटा कलेक्शन के भी दो सोर्सेस होते हैं, एक तो प्राइमरी सोर्स होता है, देन सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स क्या, जब हम क्वेश्चन आयर के थ्रू खुद से एनालिसिस करते हैं, फर्स्ट टाइम सर्वे करते हैं। सेकेंडरी जब हम ऑलरेडी जो रिसर्चेस हो चुकी हैं, पब्लिश्ड पेपर है, ऑलरेडी नेट से या किसी भी पब्लिश डेटा से हम डेटा लेके उसके थ्रू रिसर्च करते हैं। तो जिस भी बेसिस पे रिसर्च है वो भी हम लोग इस चैप्टर के अंडर ही मेंशन करते हैं। देन सबसे मेन पॉइंट, हमारे रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है। सो ऑब्जेक्टिव 3 या 4 पॉइंट्स में आप मेंशन कर सकते हैं। तो रिसर्च करने जा रहे हैं, ऑफ कोर्स अगर इस टॉपिक पे भी रिसर्च करने जा रहे हैं तो इसका भी ऑब्जेक्टिव आपका यही है कि आप कस्टमर्स की चॉइसेस जानना चाहते हैं कि उनको ई पेमेंट के थ्रू क्या एडवांटेज हुए, डिसएडवांटेज हुए। सो ऑब्जेक्टिव्स में आप यही कुछ 2-3 पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं, राइट। तो ये ऑब्जेक्टिव्स भी हमारी मेथोडोलॉजी के अंदर ही आते हैं। देन इसके अलावा यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर लिमिटेशंस भी आती हैं, लाइक हमारी रिसर्च की क्या क्या लिमिटेशंस है। इफ़ केवल 10 ईयर्स के लिए है कर रहे हैं तो वो लिमिटेशन इसकी हो गई, या सिर्फ लखनऊ डिस्ट्रिक्ट तक ही कन्फाइंड है तो वो इसकी एक लिमिटेशन हो गई। तो कितनी क्या क्या लिमिटेशन है स्टडी की, ये भी रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर आता है। देन नेक्स्ट इसके अंदर आता है हाइपोथेसिस ऑफ द स्टडी, ठीक है। हाइपोथेसिस क्या होती है, दे आर द एजम्पशन, लाइक हम रिसर्च करने जा रहे हैं तो उसका क्या पॉसिबल आंसर आ सकता है या पॉसिबल क्या रिजल्ट आ सकता है, वो एजम्पशन हम लोग मेंशन करते हैं थ्रू द हाइपोथेसिस। तो इतना चीज़ें रिसर्च में। एंड ऑल्सो एनालिसिस के लिए टूल्स जो भी यूज़ किया है, लाइक पाई चार्ट्स अगर बनाए हैं या कोई भी टेस्ट वगैरह किए हुए हैं, एनोवा यूज़ किया है, टी टेस्ट यूज़ किया है, तो कौन से टूल्स आपने यूज़ किए हैं फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस ऑफ डेटा, वो रिसर्च मेथोडोलॉजी में मेंशन करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट चैप्टर होता है इसी में, चैप्टर 4 इज
डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। राइट, यहाँ पे ये क्या चैप्टर होता है, ये मेन चैप्टर होता है जहाँ पे जितना जितना डेटा कलेक्ट किया हुआ है या जो भी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, जो हाइपोथेसिस हम लोग ने बनाई थी या जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको फुलफिल करने के लिए जो रिसर्च रहती है वो एक्चुअल में रिसर्च इस पार्ट में रहती है। लाइक अगर क्वेश्चन आयर के थ्रू भी सर्वे किया हुआ है तो इस चैप्टर के अंदर यहाँ पे क्वेश्चंस का कितना रिस्पोंडेंट्स आया उनका परसेंटेज एनालिसिस हो गया, देन उनके पाई चार्ट्स हो गए, कोई भी टेबल बना हुआ है उसका एनालिसिस एंड उसका इंटरप्रिटेशन अपने वर्ड्स में वो करते हैं हम लोग चैप्टर 4 में। एक्चुअल में यही सबसे मेन चैप्टर होता है जहाँ पे ओवरऑल एनालिसिस हमारी होती है हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए या अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, देन नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद आता है चैप्टर 5 इज फाइंडिंग्स, कंक्लूजन एंड सजेशंस। राइट, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस चैप्टर, जो चैप्टर बनाया था डेटा एनालिसिस का चैप्टर, वहाँ पे एनालिसिस किया, इंटरप्रिटेशन किया, रिजल्ट्स फाइंड आउट करे, क्या क्या रिजल्ट्स आए, क्या आउटकम्स आए। तो जो भी रिजल्ट्स हमने फाइंड आउट किया वो इस चैप्टर में मेंशन करते हैं, पॉइंट वाइज ही करना ज़्यादा सुटेबल है कि क्या फाइंड आउट किया हमने थ्रू द ओवरऑल द एनालिसिस और बाय द लिटरेचर रिव्यू ऑल्सो। देन क्या उसका कंक्लूजन आया एंड उसके बेसिस हम सजेशन देते हैं कि अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जो प्रेजेंट में क्राइटेरिया चल रहा है, ये पेमेंट सिस्टम भी प्रेजेंट में जैसा चल रहा है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस उसमें क्या सजेशंस भी दे सकते हैं हम अपनी रिसर्च की बेसिस पे, इम्प्रूवमेंट भी की कहाँ पे रिक्वायरमेंट है। सो फाइंडिंग्स इस चैप्टर में आती है। देन इसके बाद लास्ट जो पार्ट होता है या चैप्टर होता है उसे उसमें आते हैं रेफरेंसेस। ठीक है, सेम वही बिजनेस प्लान में जैसा रेफरेंसेस था कि लाइक आपने लिटरेचर रिव्यू भी किए तो वो कहाँ से लिए थे, कौन से पब्लिश डेटा से लिए थे, तो उनकी वेबसाइट्स के बारे में, अगर कुछ बुक्स प्रेफर की हुई थी या कोई भी सोर्सेस यूज़ किया था तो उसके बारे में यहाँ पे मेंशन करते हैं। वेबसाइट्स हो गया, आपका बुक्स हो गया, जो भी आपने स्टडी की थी फॉर द पर्पज़ ऑफ योर रिसर्च, उनके बारे में रेफरेंसेस से मेंशन करते हैं। इसके बाद ही लास्ट चैप्टर आता है अपेंडिक्स, जहाँ पे जो क्वेश्चन आयर हमने बनाया था प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए, उस क्वेश्चन आयर की डिटेल्स रहती हैं। सो ओवरऑल ये था अबाउट द रिसर्च प्रोजेक्ट एंड बिजनेस प्लान जो माइनर प्रोजेक्ट का पार्ट थे। आई होप दिस इज सफिशिएंट फॉर इट। थैंक यू।